Yo, what's up, guys? This is Saad Ahmed once again, and welcome to another episode of Spam Folder. तो आज हमारा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. हमारे पास मिस्टर उमैर के पॉइंट से 2 और मिस्टर तलहा का एक भी पॉइंट नहीं था. तो चूंकि आपकी तरह मैं भी यही सोच रहा था कि एक पॉइंट जो रह गया है वो इस एपिसोड में भी इनको मिल जाएगा और ये विनर हो जाएंगे. चूंकि ऐसा नहीं हुआ. वो जो एक पॉइंट मिला है वो फॉर्चुनेटली मिस्टर तलहा को मिल चुका है. अब ये है कि मिस्टर उमैर को सिर्फ एक पॉइंट का इंतजार है, लेकिन वहीं पर मिस्टर तलहा को 2 पॉइंट्स का इंतजार है. आइए देखते हैं. तो आपके मज़ीद सवालात इसमें आ चुके हैं, हमारे स्पैम फोल्डर में ऐड हो चुके हैं. तो आइए एक चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना शो एक बार फिर से और चलते हैं वोटिंग की तरफ, आपकी रेटिंग की तरफ, और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट किसको मिलेगा. इन केस अगर तलहा एक पॉइंट जीता है तो मैच टाई हो जाएगा, 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे. लेकिन वहीं पर अगर फिर मिस्टर उमैर एक पॉइंट जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली शो के विनर होंगे. तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. निकालते हैं अपना पहला सवाल. क्वेश्चन नंबर 1. वाह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है, वुड यू रादर बी एबल टू टॉक विद एनिमल्स और स्पीक ऑल फॉरेन लैंग्वेजेस. आपको एक एबिलिटी दी जाए कि या तो आप जानवरों से बातें कर सकें, आपको हर जानवर की ज़ुबान आ सके, आपको पता चल सके कौन सा जानवर क्या कह रहा है. ऐसे तो हर बंदा जानवर है. या फिर आप सारी फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकें इजीली, आप जिस कंट्री में जाएं उसकी लैंग्वेज आपको आती हो. तो आइए शुरू करते हैं. टॉस जीते हैं मिस्टर तलहा. वेलकम करते हैं मिस्टर तलहा, वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द स्टेज और थैंक यू फॉर गिविंग मी अवार्ड. थैंक यू उसके लिए. खैर वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ऐसे ही बनाई हुई शो का क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटी कह लें, फॉर्मेलिटी. ओके, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ. सवाल ये है कि क्या आप पावर कौन सी चूज़ करेंगे कि क्या आप सब जानवरों से बात कर सकें या कोई भी बैरूनी मुल्क की ज़ुबान, फॉरेन लैंग्वेज सब बोल सकें. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहले तो ये कि आप क्यों करना चाहते हैं. सही है, सबसे पहला पॉइंट ही यही होता है कि क्यों. अब हर किसी के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है. अगर कोई इंट्रोवर्ट सा बंदा है, कोई नहीं बाहर निकलता या उसका शौक़ नहीं है बाहर निकलना, क्रिएटिव है, क्रिएटिव कह सकते हैं, वो भाई चूज़ करेगा कि मैं जानवरों से बात कर सकूं, लेकिन इसका कोई आउटकम नहीं है. मुझे लगता है इसका कोई आउटकम नहीं है. क्या करोगे जानवरों से बात करके. बिल्ली गुजरेगी उससे बात करोगे, कुत्ता गुजरेगा उससे बात करोगे, चींटी आई है घर में, छिपकली आई है, मतलब यही होता है ना. दूसरी जगह पे अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस देखो तो कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने सारे चल रहे हैं, एक एक ज़ुबान सिखा रहे हैं, सिर्फ एक एक, उस पे पूरे पूरे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं. आप अपने बिजनेस के हवाले से देखो तो उधर आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस काम आती हैं. आप ट्रैवल करते हो, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, आप व्लॉगिंग करते हो, आप टूर्स करते हो, आप वहाँ की ट्राइबल लैंग्वेजेस बोल सकते हो. फॉरेन लैंग्वेजेस कहीं भी जाके बेशुमार ज़ुबानें हैं वहाँ पे. तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी जो जानवरों वाली ज़ुबानें हैं वो आपको कुछ आउटकम नहीं देगी. तो मेरा यही जवाब है भाई कि आई वुड लाइक टू स्पीक ऑल फॉरेन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट स्पीकिंग द लैंग्वेजेस विद एनिमल्स. तो ये था मेरा जवाब. आइए चलते हैं होस्ट की तरफ. लें सर. थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए. इन्होंने कहा कि जानवरों से बात करने का कोई आउटकम नहीं. गरीब इंसान है, कहीं जा नहीं सकता, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का भी कोई आउटकम नहीं है. घर बैठ के क्या करोगे भाई. खैर, मेरे जवाब से पहले चलते हैं मिस्टर उमैर की तरफ. आइए सर, वेलकम. Thank you, Saad bhai. Thank you. And first of all, I want to congratulate Mr. तला जो पिछले एक एपिसोड को वो विन कर लिया, उन्होंने एक पॉइंट जीत लिया है. तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है, करनी पड़ती है. जब इतना सख्त मुकाबला हो ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो अच्छी बात है. तो मैं उनको I'm sorry, मैं उनको मुबारक पेश करता हूँ कि वो जीत गए हैं पिछला एपिसोड. और
हमारा शो कंटिन्यू हो गया, नहीं तो आज ख़त्म हो जाता शो। एनीवेज चलते हैं आज के सवाल की तरफ कि ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस और एनिमल लैंग्वेजेस हैं, तो एज़ यूजुअल वही बातें सब के जिनकी कोई लॉजिक होती भी है तो वो लॉजिक ख़त्म कर देते हैं कि जी एनिमल्स का आउटपुट नहीं है। दुनिया के डॉक्टर लगे हुए हैं आजकल एनिमल्स की लाइफ को एक्सपोज करने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी सिर्फ 5% जो है वो अंडर वाटर की जो मखलूक है उसको अभी डिस्क्राइब कर सके हैं डॉक्टर्स, और ये वो लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि उसका आउटपुट ही नहीं है। यानी कि आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि अगर आप हर जानवर की लैंग्वेज को समझने लग जाएं, तो जो ये डॉक्टर्स इतनी बड़ी जो वर्ल्ड वाइड ये वाइल्ड एनिमल और ये नेशनल ज्योग्राफिक वाले ये वो आपको चलें बिज़नेस के हवाले से भी वो कह रहे थे जी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी नहीं इसका कुछ आउटपुट। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नेशनल ज्योग्राफिक और ये वो ऐसे चैनल भाग के लेंगे, आपकी जितनी भी वो बुक्स और ये वो सब छपेगा, आप बल्ले बल्ले पूरी दुनिया में होगी आपकी। सोचें ज़रा कि अगर आपको ये लैंग्वेज, हाँ, और जो उन्होंने कहा कि जी फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आपको आ जाएं, उनका तो आसान हल है यार, कोई भी वो आपको ट्रांसलेटर मिल जाता है, कहीं भी जाएंगे आपको ट्रांसलेटर मिल जाएगा, उससे हेल्प ले सकते हैं। अब जानवर का ट्रांसलेटर क्या लेंगे आप मुझे बताएं? टाइगर के पास जा रहे हैं और टाइगर से कहेंगे यार पहले अपना एक ट्रांसलेटर लेके आओ हैं, उनका क्या करेंगे आप? तो उनकी अपनी लॉजिक्स होती हैं, मेरी अपनी लॉजिक है। तो मेरा ये जवाब था कि एनिमल्स का क्यों नहीं होगा फ़ायदा, बहुत फ़ायदा है मेरी नज़र में। एनीवेज आप डिसाइड कर सकते हैं। लें साथ भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। वोटिंग आपके हाथ में है। मेरे से पूछा जाए तो मैं जानवरों वाली ज़ुबान पसंद करूँगा। भाई देखें, इस शो का मकसद, मतलब ये क्वेश्चंस का मकसद क्या है? मतलब एक वो ऑप्शन, हर बंदा तो वो ऑप्शन चूज़ करेगा जो उसने लाइफ नहीं जी। मतलब जो ऑप्शन उसने नई ज़िंदगी में इस्तेमाल की, ज़ाहिर है वो वही ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। तो ये ट्रांसलेटर वाले यार हर जगह यार सिखाया जा रहा है। जानवरों वाली लैंग्वेज जो है, दिस इज़ समथिंग न्यू। तो इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कोई आउटकम नहीं है इनका। भाई पैगाम पहुंचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई और चीज़ें हैं। खैर, वोटिंग आप लोगों के हाथ में है, डिसाइड आपको करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्टिंग। वुड यू रादर बी एबल टू ट्रेवल एवरीवेयर फॉर फ्री और बी एबल टू ईट एवरीवेयर फॉर फ्री? बहुत ही मज़ेदार सवाल है। या तो आपके पास कुछ ऐसी आपको मतलब ऑप्शन दे दी जाए कि आप जहाँ भी जाएं आपको खाना हर जगह फ्री खाना मिले, आप जहाँ भी घुस जाएं आपको फ्री खाना, आप कहीं बाहर चले जाएं, या फिर कहीं पर भी ट्रैवल करना है आपको पड़े तो आप फ्री करें, चाहे वो बाहर का मुल्क हो चाहे कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में। तो आइए चलते हैं मिस्टर तलहा की तरफ। सर वेलकम। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बंदा हराने के लिए किस किस तरह की वो लॉजिक्स यूज़ करता है। लोग पैगाम पहुँचा सकते हैं। कबूतर, साइंसदान बेचारे, उनका मैं क्या कहूँ, उनका कीमा निकल आया है इतनी सारी टेक्नोलॉजी बनाते हुए। इन्होंने अभी भी कबूतर के हाथ पैगाम भिजवाना है उसको बता के। वो उसको बता भी देंगे तो वो आगे कैसे बताएगा? कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी बात, उमैर भाई ने कहा बड़ी मेहनत की है आपने कड़ा मुकाबला करने के लिए। वो आप कड़ा मुकाबला सुन के पता नहीं क्यों मुझे हंसी आती है। मुकाबला ऐसा हो, मैंने ना मेहनत की ही नहीं है। हम ध्यान ही नहीं देते, रिलैक्स, जब आएगा सवाल देख लेते हैं। और तुम लोगों को समझ नहीं आती मेरी बातें, इसीलिए वोट नहीं मिलता मुझे। इसमें कुछ कोई मसला नहीं है। समझ आ जाएगी तो मुझे वोट दिया करोगे, मुझे चाहिए भी नहीं। दूसरी बात, अच्छा इन्होंने ये कहा कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्रूव कैसे करेंगे कि मुझे आती है ज़ुबान? मैं कहता हूँ मुझे चूंटी की बात समझ आती है, आप प्रूव कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात, अब जो सवाल आया दूसरा कि क्या आप सारी ज़िंदगी के लिए ट्रैवल फ्री करेंगे या खाना फ्री खाएंगे? तो मैं जवाब देने से पहले ये सोच रहा हूँ कि ये क्या जवाब देंगे। अच्छा भाई, मैं देखो, छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब है। जाहिर है भाई, इसमें मैं उस बंदे से मिलना चाहूँगा जो इसमें से ये चूज़ करेगा कि मैं खाना हर जगह फ्री खा लूँ। सही है, ये मेरी बात हो रही है। अभी इधर कोई गरीब बंदा ना ले आना कि मतलब अभी हर सवाल में कोई गरीब बंदा है तो उसके लिए नहीं। अब मेरे से सवाल हुआ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। खाना यार मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। फ्री ट्रैवल ऑफ कोर्स, आपके कितना सारा आपका एक्सपोजर है कि आप बाहर जा सकते हो, कहीं भी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो मुझे नहीं लगता इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तुम्हें और समझाना पड़ेगा इनके जवाब से पहले। ये कुछ नई चीज़ ही ले आएंगे, अब मुझे नहीं पता। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। एक बार फिर से मेरे जवाब से पहले मिस्टर उमैर, वेलकम सर। थैंक यू वंस अगेन साहब भाई। यार पिछली जो एक अभी जो सवाल और उसके बाद अगले सवाल से तला भाई के जवाब से पहले एक छोटी सी तकरीर की उन्होंने, उसके ऊपर मैं भी एक तकरीर झाड़ना चाहूँगा। उन्होंने पहली बात की कि जी तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती, इसलिए तुम मुझे पॉइंट नहीं देते। यानी कि वो अकेले ही जीनियस हैं, वो जी रहे हैं अकेले अपनी दुनिया में, वो सही है भाई, वो सही जा रहे हैं, हम लोग पागल बैठे हुए हैं सारे। इसको कहते हैं नाचना जाने आंगन टेढ़ा। आप समझते होंगे इसका क्या मतलब है। और फिर उन्होंने कहा जी कि चूंटी को आप कह देंगे जी मैं चूंटी की ज़ुबान समझ सकता हूँ, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे। बस ये कम होना तो बातें ऐसी बंदा वो करता है, अब क्या करें। अब मैं चूंटी को समझ सकता हूँ और मैं उसको चूंटी से बातें करूँ कि हाँ यार मैं तेरी उसके लिए कोई, अब ज़ाहिरी बात है अगर चूंटी से अगर मैं बात कर सकता हूँ, डेफिनेटली उसकी लैंग्वेज मुझे आती है तो उससे बात कर सकता हूँ। मैं उसको कहूँगा कि अगर तू अपने बिल में चली जा, एक कुछ भी प्रूफ करने के लिए उसके करूँगा, तो ज़ाहिरी बात है जिसको मैं कहूँगा यार ये देखिए अभी बिल में जाएगी, मैं उसको कुछ भी कहूँ वो बिल में चली गई, तो क्या रह जाएगा इनके पास, मुझे बताएं। इसमें प्रूफ करना है कि कितनी की मुश्किल बात होगी, मुझे ये बताएं। मैं उनको बता दूं यार ये अभी ये काम करेगी, अगर वो अपने घर वालों को कह के जा रही है जी मैं उस तरफ जा रही हूँ, मैं इनको कह दूँ लो जी ये उस तरफ जाएगी। अब इतनी सी लॉजिक है, छोटी सी, मैं कोई बड़ी लॉजिक नहीं दे रहा, ये छोटी छोटी लॉजिक भी उनके जेहन में नहीं आती, क्या करें अब मजबूरी है। फिर उन्होंने कहा जी कि सोचते ही नहीं है, टफ मुकाबला था तो सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। फिर वही कहूँगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, के नहीं बनी बात तो कह दिया कि भाई मैंने सोचा ही नहीं। तो अभी पिछली उसमें एपिसोड में सात भाई ने थोड़ी सी खिंचाई की थी, तो फिर आप देख लें रिजल्ट भी निकला है, जीत गए एक पॉइंट। एनीवेज तो जी अब ये जो जवाब सवाल आ गया है ट्रैवलिंग वाला और खाने वाला फ्री वाला, तो यार इसमें ना डेफिनेटली मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। ये जवाब जो है ना फ्री ट्रैवलिंग वाला, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रैवलिंग वाला बेस्ट ऑप्शन है। फ्री खाना जहाँ जाएंगे वहाँ खाना तो हर जगह मिल ही सकता है, तो ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ता है, डेफिनेटली उसके लिए पैसे लगते हैं। तो अगर फ्री मिल जाए तो बंदा कहीं भी जा सकता है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, हज पे जा सकता है। हज के लिए मतलब सऊदीया मदीना, ये वो जो हर एक पाकिस्तानी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, ये डेफिनेटली ये चीज़ भी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक चीज़, सॉरी मैं आपको ये थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि बंदा जीतने के लिए क्या क्या बोल जाता है। ये छोड़े, मैं इस पे कुछ कहता ही नहीं हूँ। वो आपको फिर गलत कह देंगे, मैं को मुझे गलत कह देंगे, उनको चलने दो, उनका अपना जीनियस पन है, वो चलते रहते हैं। साथ भाई मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस आ जाएं आप, मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच सर आपका। ये वाहिद क्वेश्चन है जो अभी किया गया है जिसमें हम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। भाई मैं भी फ्री ट्रैवल करना चाहूँगा। आइए चलते हैं अपने लास्ट और थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आप पास्ट में जाकर अपने इंसेस्टर से मिलना पसंद करेंगे या आप फ्यूचर में जाकर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना पसंद करेंगे? कुछ मतलब एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो थोड़ा बोरिंग भी है मेरे लिए स्पेशली। तो आइए चलते हैं मिस्टर तलहा की तरफ। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। वो अब मैं चूंटी वाली बात क्या करूँ, अब सब तुम लोगों ने सुन ही लिया है। क्या अब मुझे कभी कभी फील होता है कि यार मुझे पता है क्या है, बुरा लगता है कभी कभी कि यार वो कौन सी चीज़ है जो ऐसा सोचने में बंदे को मजबूर कर सकती है। ये अब आप इतनी बड़ी आपके पास पावर आ गई है, अब आप चूंटी, एक बंदा सामने बैठा के चूंटी को कह रहे हैं चलो भाई बिल के अंदर जाके दिखाओ। मतलब मुझे बताते हुए अजीब सा लग रहा है, खैर छोड़ो। और मुहावरों से सर लॉजिक नहीं जीती जाती कभी भी, आपने 2 बार एक ही मुहावरा बोला है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। चलो पिछली बात क्या करें, अभी सवाल जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, दोनों पॉइंट्स इसके अच्छे हैं, बस चूज़ करना है आपने। हर किसी के इंटरेस्ट होता है इसमें कि आप ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना पसंद करोगे या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना पसंद करोगे, पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है। अब इसमें एक पहली बात तो ये निकलती है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पास्ट में जाके कुछ और भी कर सकते हो, सही है, सिर्फ मिलने जाना है आपने। यहाँ आप फ्यूचर में जाके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलो,
सिर्फ मिलना है। इसमें अब ये स्ट्रीम्स नहीं निकल आएंगी कि आप पास में जाके और भी बहुत कुछ कर सकते हो क्या। क्वेश्चन ठीक है ना, यही है सिर्फ। ये मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ ही बता रहा हूँ, सही है। अब इसमें ये आ जाती है बात कि मैं क्या करना चाहूँगा। तो भाई ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहूँगा ये नहीं कह सकते, मतलब ऐसे नहीं ले लेना कि मैं नहीं मिलना चाहूँगा। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ज़्यादा मिलना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि मतलब मैंने क्या कारनामा किया है। हाउ डू दे लुक लाइक, मतलब क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। इससे मुझे ये है कि अपनी करंट सिचुएशन का पता चल जाएगा। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स में से एक के साथ तो मैं रहा हूँ, तो वो मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा जितना मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना होगा। मुझे पता चलेगा कि मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरा फ्यूचर कैसा है, वो लोग कैसे हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है। मुझे कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट्स लानी है, कुछ चीज़ें हटानी हैं भी कि नहीं। बंदा जाओ तो पता चले कि है ही नहीं ग्रैंड चिल्ड्रन। सही है। तो मैं यही करना पसंद करूँगा, फ्यूचर में जाऊँगा और उनसे मिलना पसंद करूँगा। बाकी चलते हैं अपने साथ होस्ट की तरफ। लें साहब। तो आपने मिस्टर तलहा का जवाब सुन लिया है, आइए चलते हैं मिस्टर उमैर की तरफ। वेलकम सर। थैंक यू वंस अगेन। और पिछले सवाल का फिर वही थोड़ा सा देना पड़ता है ना जवाब, उनको बताना पड़ता है कि क्या कह गए हैं, और फिर वो कहते हैं जी आप लोगों को समझ नहीं आई। मैंने बात की कीड़ी की, छोटी सी बात की। बात शुरू किसने की थी कीड़ी की? मिसाल किसने दी थी कीड़ी की, मुझे ये बताएं। खुद ही बात करके फिर जब हम कहें साडा कुत्ता कुत्ता थे ताडा कुत्ता टोमी। यानी कि कीड़ी की बात करूं तो वो छोटी बात है, खुद कीड़ी की मिसाल दें तो वो ठीक बात है। एनीवेज भाई मर्जी है उनकी, क्या कर सकते हैं। एनीवेज तो इस सवाल के जवाब पे चलते हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहूँगा फ्यूचर में जाके। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं देखना चाहूँगा कि मैंने क्या तीर मारे या मैंने क्या कारनामा किया है, उसकी रीज़न कुछ और है। क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं आजकल, हम अपनी जो वो, ये थोड़ा सा सीरियस पॉइंट है। अगर तला भाई को मौका मिलता ना तो वो इस पे भी बहुत कुछ बोलते कि ये क्या ऐसे कर दिया पॉइंट जीतने के लिए करूँ। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ है, आजकल जो हालात जिस तरह का माहौल जा रहा है, लोग अपनी तहज़ीब जो है बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरे ज़हन में ये है कि मैं अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको जाके कम से कम ये देख लूँ कि हमारी तहज़ीब जो है उसको अभी तक उनके पास थोड़ी बहुत है, या जैसे जैसे माहौल ख़राब हो रहा है वो भी ख़राब है या नहीं। तो मेरे ज़हन में तो यही है कि जाके उनको थोड़ा ठोक बजा के सीधा करके आऊँ अगर गलत हैं तो, और अगर सही हैं तो वेल एंड गुड है कि भाई अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी मिल लेंगे। तो एनीवेज ही मेरा तो ये जवाब था। जवाब वही है लेकिन मेरी लॉजिक और है। एनीवेज ही ये मेरा जवाब था। चलते हैं आगे की तरफ। थैंक यू सर आपके जवाब के लिए। एक बात एक बात मैं मिस्टर उमैर को कहना चाहूँगा। इन्होंने बात की है कि जाकर हालात वगैरह देखूंगा, चूँकि जाहिर सी बात है जो हालात चल रहे हैं वो देखना चाहेंगे कि सही रास्ते पर, मतलब खुल के बात की जाए तो सही रास्ते पर चल भी रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बात की तो थोड़ी पटाई शटाई करके उनको कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा मिस्टर उमैर, ये ना हो कि आप वहाँ पर जाएं और वो कहें तू मेरा पुत छुट्टी कर। खैर मेरे से पूछा जाए इस सवाल के बारे में, फ्यूचर में जाकर ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना पसंद करेंगे या पास में जाके ग्रैंड पेरेंट्स से या जो भी इंसेस्टर्स हैं। मुझे सवाल ही पसंद नहीं आया, हाथ हो मुझे, मैं जवाब ही नहीं दे रहा। तो वोटिंग आप लोगों के हाथ में है, ऑडियंस डिसाइड आपको करना है वोट किसको देना है किसको नहीं देना। आइए चलते हैं इस शो की एंडिंग की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, अगर तो पॉइंट जाता है ये वाला मिस्टर उमैर की तरफ तो शो ख़त्म, मतलब एंडिंग की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि वो विन कर जाएंगे ये शो। उनके पॉइंट्स 3 हो जाएंगे, दो तो उनके पास पहले ही मौजूद है। और अगर ये पॉइंट जाता है मिस्टर तलहा की तरफ तो ये शो टाई हो जाएगा, 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा से मिलेंगे, आप और मैं दोबारा यहीं पर मौजूद होंगे इन लोगों के साथ, और ये शो ऐसे ही चलेगा नेक्स्ट पॉइंट तक, जब तक कोई एक विन नहीं कर जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।